मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तक ले आते हैं, लेकिन राजनेताओं का भी इतना दबाव रहता है इन पे कि यहाँ पे लाने के बावजूद भी उनको छोड़ना पड़ता एक है। महीने में मोटरसाइकिल का हमारे को 50 रुपये कहाँ जाएंगे। और जंगल में साइकिल से जाना, पहुंचने के लिए रात को 2 बजे भी कॉल कर देंगे तुरंत पहुंचो, तो वो साइकिल बाहर निकालेंगे तभी वो 50 रुपए वाला दम खत्म हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता कहीं 75 रुपये, कभी 50 रुपये, वो 50 रुपये भी मंथली मिलता है। एक मंथली में जो हवा दिलाने वाले अगर 5 रुपये की रोजाना हवा दिलाए ना, तो उसमें भी 150 रुपये होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देखें न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं वन भवन जो है, और यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं एक अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं, 15 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। तो चलिए इनकी मांग क्या क्या है, आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है अपना काम धंधा छोड़कर। आप सोच सकते हो कि एक जब कर्मचारी जब धरने पर बैठता है तो वो इतनी अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पे हो जाती है, उसके बाद में ये एक ऐसा कदम उठा पाते हैं। इसमें जो नर्सरी इंचार्ज हूँ मैं, तो सुबह 9 बजे आना पड़ता है और शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू, मतलब हमेशा सैटरडे संडे की भी कोई छुट्टी नहीं है। वन पौधशाला एक ऐसी चीज़ है, जब जैसे माली होता है तो अपने बाग को एक दिन भी नहीं संभाले तो उसमें बाद में दूसरे दिन आके देखे तो उसमें क्या मिलेगा। लेकिन जो राजस्थान सरकार से हमारी जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं। अब जैसे हमारे भाई हैं, वो जो खनन होता है तो रात को गश्त पे निकलते हैं। ये साइकिल भत्ता वाला भी है, रात को जब मतलब कि क्या बताऊं, जहाँ पे ट्रैक्टर पकड़ के लाते हैं, ट्रक पकड़ के लाते हैं और फिर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे रेंज ऑफिस तक ले आते हैं, हेडक्वार्टर तक ले आते हैं। लेकिन राजनेताओं का भी इतना दबाव रहता है इन पे कि यहाँ पे लाने के बावजूद भी उनको छोड़ना पड़ता है। साइकिल भत्ता 50 रुपये, 50 रुपये से आज के दिन में क्या होता है, महीने के 50 रुपये मिलते हैं और 100 रुपये तो मिनिमम खर्चा होता है। ये मोटरसाइकिल से ऐसे तो है नहीं, 1 किलोमीटर दूरी में इनकी ड्यूटी है। वाइल्ड लाइफ के जो फील्ड हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, जो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर। हमारे भाई हैं जो मोटरसाइकिल से गश्त करते हैं और रात को भी गश्त करनी पड़ती है, दिन को भी गश्त करनी पड़ती है। और हमारी जैसी जो बहनें हैं वो भी मतलब इनके साथ में बड़ी मांगे नहीं है, जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो ही हम मांग रहे हैं। जैसे पुलिस के सामान्य वेतन भत्ता मांग रहे हैं, नकदी वर्दी भत्ता मांग रहे हैं, तो वो क्या गलत है? उनको मिल रहा है, उनकी जो ड्यूटी है 8 घंटे की फिक्स है तो फिक्स ही है। हमारी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है कि मतलब शाम को हमारे को 10 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, कभी कभी सुबह 6 बजे भी आना पड़ जाता है, कभी रात को भी बुला लेते हैं। हम नहीं आएंगे तो इन भाइयों का कौन रखवाला है, बताऊँ हमें? पेड़ों को नहीं बचा पाएंगे अपन ने तो अपन रहेंगे कहाँ? पिछले 2 साल में कोरोना था, तो कोरोना में कौन बचाया, किसने बचाया? घर घर औषधि योजना चालू की, मतलब सारी जो नीम की लोए हैं काढ़ा बना बना के पिया है। जो ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो फेल हो गई थी, अपने ये प्रकृति की दवाइयाँ चली थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने जंगल को बचाएंगे हम रखवाले हैं, लेकिन हमें उसके लिए मतलब वेतन तो चाहिए। जो नगद है 2000 ग्रेड पे है, किसी की भी नहीं होगी शायद, तक एक फायर वालों की होगी या फिर हमारी होगी, और किसी की भी नहीं है शायद, मुझे लगता है वहाँ तक। तो सेंटर की जैसे पंजाब की अलग है, ग्रेड पे अलग है, जैसे हरियाणा की अलग है, एमपी की अलग है, जो उत्तर प्रदेश की अलग है। तो इनमें अलग अलग क्यों? एक समान होनी चाहिए, जैसे उनकी है उतनी हमारी होनी चाहिए। जो भत्ते मिल रहे हैं वो तो एक समान होने चाहिए ना। जैसे आपने बात करी कि जो पुलिस है उसके हमें बराबर जो वेतन भत्ते हैं वो देने चाहिए। आपको क्या लगता है, एक ड्यूटी जो है क्या पुलिस की जितनी हार्ड है क्या आपकी? बिल्कुल, हमारी ड्यूटी इतनी हार्ड है कि हमें निर्देश है कि हम 24 घंटे अपने मुख्यालय पर रह के और वन सुरक्षा का काम करेंगे। उस 24 घंटे में हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए डंडे के अलावा हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, ना हमारे पास कोई व्हीकल साधन है, ना हमारे पास कोई बैकअप फोर्स है। तो फिर क्यों ना हमारे साथ वेतन समकक्ष क्यों नहीं किया जा सकता उनके साथ? दूसरी चीज़, जैसे वेतन वृद्धि की बात करी गई है कि पुलिस को या फिर अदर डिपार्टमेंट्स को ऐसे मिल रहा है, तो फिर आपके साथ में आपको क्या लग रहा है किस वजह से नहीं करी जा रही? क्या आप उस ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते क्या? हाँ, शायद सरकार को ये लग रहा है
कि भाई ये लोग जंगली है तो जंगल में बैठे रहते होंगे इसलिए काम नहीं करता होंगे। आप जंगल में आके देखो किन विषम परिस्थितियों के अंदर हमने जंगली जानवरों से तो जूझना पड़े वो अलग, लेकिन असामाजिक तत्व, खनन माफिया, ऐसे लोग जो आप देख रहे होंगे कि पीछे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी को जो नहीं बख्शते दे, जो वन कर्मी जिसके पास तो कोई अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार तक नहीं है फिर भी वो जूझता है उनसे रात को 2 बजे। अगर खनन नहीं रोकता है तो अधिकारी उसको सस्पेंड करना और कर देना की कार्रवाई होती है उसके ऊपर, और खनन को रोकने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं है। तो हमें कम से कम हमारा इतना आप सामान तो रखें ना, हमें कम से कम उस पोजीशन पे तो लेके आए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए सम्मान के लिए तो आगे बढ़े ना। जी आप मुकेश कुमार सोकरिया, वनपाल, रेंज दांता। हमारी प्रदेश की संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा आज दिनांक 6 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना और कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को रखने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि वन विभाग के जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जिनमें वर्क चार्ज कर्मचारी, राजस्थान वन तकनीकी कर्मचारी, वाहन चालक कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारी, इन सब की कुछ मांगे हैं जो 15 सूत्री मांगे हैं हमारी। उनमें पहली हमारी मांग है पुलिस के समकक्ष हमारा वेतनमान हो। दूसरी हमारी मांग है वर्दी भत्ते की। पुलिस वालों को वार्षिक वर्दी भत्ते के रूप में 7,000 रुपये नगद मिलता है, तो हमें सरकार ने वर्दी दी है तो हमें भी पुलिस के समान नगद वर्दी भत्ता मिलना चाहिए। तीसरी मांग है हमारी, जो 40-50 साल से जब से वन विभाग बना है तब से सरकार हमें साइकिल अलाउंस के रूप में 50 रुपये का अनुदान हमें देती है। तो आज ज़माने में साइकिल का 50 रुपये अनुदान महंगाई में बहुत कम है, और प्रत्येक कर्मचारी जंगलों में, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रणथंभौर, सरिस्का, इनमें रात दिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उनको कम से कम मोटरसाइकिल भत्ता तो मिलना चाहिए। इसके अलावा 24 घंटे ड्यूटी करने के दौरान कई प्रकार के वन कर्मचारियों के साथ हादसे पेश आते हैं, चाहे वो खनन रोकने के दौरान हो, अतिक्रमण रोकने के दौरान हो, जंगली जानवरों के रेस्क्यू के दौरान हो। तो इतनी हार्ड ड्यूटी होने के बाद में भी सरकार द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस भत्ता भी सरकार द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को दिया जाए। साथ ही वन विभाग के कर्मचारी रात्रि में 24 घंटे ड्यूटी करने के दौरान वन चौकियों पर, वनपाल नाकों पर रात दिन डटे रहते हैं, और लगातार वहां रहकर वन विभाग के अंदर जो होने वाली इलीगल माइनिंग, अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध लकड़ी का परिवहन, कटाई, इनको रोकते हैं, तो उनके लिए मेस भत्ता भी देना चाहिए। साथ ही हमारे जो वर्क चार्ज कर्मचारी हैं वो काफ़ी लंबे समय से इस विभाग से जुड़े हुए हैं, विभाग की सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको वन रक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाए। वाहन चालकों के अंदर जो वाहन चालक है उनको भी नियमित रूप से पदोन्नति दी जाए, और विभाग में जो सेंचुरीज है जिनमें रणथंभौर है, सरिस्का है या मुकंदरा है, इनमें विभाग के परिवार के यदि कोई रिलेटिव या परिवार जाता है तो उनसे भी सरकार द्वारा शुल्क वसूली की जाती है। तो विभाग के नाते वन विभाग में ड्यूटी करने के दौरान सरकार को हमें ये छूट भी देनी चाहिए कि हमारा परिवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में निःशुल्क भ्रमण कर सके। ये जो हमारी मुख्य मोटी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर ही संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हम आज दिनांक 6 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर और कार्य बहिष्कार पे बैठे हुए हैं। हम अपन देखते हैं कि अगर अपन को छोटा सा रिचार्ज कराना होता है फ़ोन के अंदर, वो भी मतलब अभी 600-700 रुपये हो गए, है ना। और ये जो वन कर्मी है बेचारे रात दिन 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद में इन्हें 50 रुपये इनको 1 महीने के लिए दिए जाते हैं कि आप जंगलों में जहाँ भी आपकी ड्यूटी है वहाँ पे आप घूम सकते हैं आराम से। तो सर ये मतलब ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा इसको समझाइए तो पहले। तो 50 रुपये में जैसे कोई शिकार है, शिकार कर रहा है, हमारे को अधिकारियों से निर्देश दिया जाता है कि आप जाओ वहाँ, वो खनन हो रहा है या कटान हो रहा है, तो कब हम साइकिल से पहुँचेंगे, तो अपना पर्सनल व्हीकल मोटरसाइकिल रखते हैं। तो सर 1 महीने में मोटरसाइकिल का हमारे को 50 रुपये कहाँ जाएंगे।
50 रुपए के पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी सरकार कुछ टाइम पहले तो ये हो रहा था कि जो 2 डिजिट वाला वो सिस्टम ही खत्म करे, पेट्रोल मतलब 100 रुपए से कम तो मिलता ही नहीं, तो फिर आप हमारे अंग्रेजों के समय के नियम लागू हो रखे हैं, इसलिए हमें आज भी साइकिल ही दी जाती है। तो 50 रुपए में कह रहा हूँ साइकिल भी नहीं चलाई जाएगी। पंचर हो गई तो 50 से ज्यादा लग जाएगा। हाँ, और जंगल में साइकिल से जाना, पहुंचने के लिए रात को 2 बजे भी कॉल कर देंगे तुरंत पहुंचो, तो वो साइकिल बाहर निकालेंगे तभी वो 50 रुपए वाला दम खत्म हो जाएगा। आई को अपराधी हैं, उस साइकिल को वो काट रहा है, हम उसको कहाँ पकड़ेंगे? हाँ, कहाँ पकड़ेंगे बताओ आप? तो सर ये तो बहुत मतलब अपन देख सकते हैं कि ये तो सबको विदित है, सर्वविदित है कि ये 50 रुपए में कुछ हो नहीं सकता। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, यदि सरकार देना चाहती है तो इसमें कोई बाहर नहीं पड़ेगा। जैसे पे ग्रेड का मामला है, जैसे वर्कचार्ज कर्मचारियों का पदोन्नति का मामला है। एक कर्मचारी 32 साल से, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, 32 साल से मैं उसी पद पर बैठा हूँ, तो उदासीनता आ जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियसली आएगी। प्रमोशन की पद्धति चालू करो। पहले प्रमोशन किए थे, 95 तक प्रमोशन किए थे, उसके बाद में बंद कर दिए कि ये पॉलिसी में नहीं है। तो आप 95 में जब इनको गार्ड बना सकते हो, असिस्टेंट फॉरेस्टर बना सकते हो, तो 95 में ऐसी कौन सी पॉलिसी आ गई कि आप इसको बंद कर दिया? तो मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रमोशन पद्धति चालू करें और स्केल का लाभ दिया जाए, और जो भी आप और सब लाभ दिए जाते हैं, लेकिन प्रमोशन पद्धति है, वो डांग दी जाती है, वो डांग अपने घर पे ले जाता है, वो पोस्ट ही खत्म हो जाती है, वो पोस्ट ही खत्म हो जाती है। ये दुर्लभ प्रजाति है, ये खत्म होने के कंगाल पे है। जैसे लास्ट टाइम में कोरोना जैसे महामारी आई थी, उसमें सबने देखा था कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लोग कहाँ पे वापस गए थे। और जो शहरों में बैठे हैं बड़े, अभी उनको लग रहा है ऐसी में बैठे, तो वो सब ऐसी वैसी सब छोड़ के भागे और जाना वहीं पड़ा था प्रकृति के बीच में। और आज ये रखवाले हैं, इनके साथ में ये हो रहा है कि ये यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, और इतनी छोटी छोटी मांग जो सरकार को मतलब अपने आप इनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये मांगे आप बताइए, एक महीने 50 रुपए में आप कितना ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी फॉरेस्ट के अंदर। अब आपको रात को 2 बजे भी ड्यूटी जाना होता है, कैसे जाएंगे? अब साइकिल से रात को जाना, मतलब ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं, और ये सरकार को विदित भी है, इसके बावजूद उन पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती, ये बड़ा सवाल है। पुलिस की एक तो फिक्स, जैसे मैंने जो मांग है मुख्य, तो पुलिस के सम्मान, हमारी पुलिस के सम्मान ही नहीं, उस जो समकक्ष है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, आज 2000 ग्रेड पे मिलता है हमको, और आप वर्दी दे रखो। पुलिस के सम्मान कार्य जो भी चाहिए, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यही कहते हैं कि आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। 24 घंटे ड्यूटी करनी तो हमारे नहीं तो हार्ड डांस मिलता है। पुलिस के सम्मान आपको वर्दी दे दी, तो फिर पुलिस के सम्मान सुविधा भी तो दो। हमारे ज़्यादातर रेंजें ऐसी हैं जहाँ व्हीकल नहीं है, रेस्क्यू करने के लिए संसाधन नहीं है पर्याप्त। गार्ड को 50 रुपये जो साइकिल अनाउंस मिलता है, वो भी सम्मान नहीं है। कहीं 75 रुपये, कभी 50 रुपये, वो 50 रुपये भी मंथली मिलता है। एक मंथली में जो हवा दिलाने वाले अगर 5 रुपये की रोजाना हवा दिलाए ना, तो उसमें भी 150 रुपये होते हैं। 50 रुपये में तो उसमें हवा भी नहीं लगेगी। और अगर आजकल जो शिकारी देख रहे हो आप, खनन माफिया देख रहे हो, सब हाईटेक है। आप उनको साइकिल से कैसे पकड़ पाएंगे? बिना हथियार उनसे कैसे लड़ पाएंगे? आप डंडे के सहारे खुद की रक्षा नहीं कर सकते। जब भी जाते हैं गार्ड फील्ड में, ये हमारा जो रेंज क्षेत्र है उसमें 5 या 6 थाने होते हैं। थानों का एक एरिया फिक्स होता है। हमारी रेंजें 150 किलोमीटर की रेंजें हैं, एरिया बहुत अधिक है। उसमें जैसे श्रीमाधोपुर रेंज है तो उसमें 6 थाने लगते हैं। आप रेंज का और कंपेयर कर सकते हो कि उनसे ज़्यादा हम कितना वर्क कर रहे हैं। उनसे जैसे 8 घंटे की ड्यूटी उनके करने के बाद में 24 घंटे पाबंद रहते हैं। हम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और वो भी जब सरकार से लिखित में मांगते हैं तो वो भी गोलमाल जवाब दिया जाता है कि आप 24 घंटे पाबंद हो, अगर एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी है तो बुला लिया जाएगा। क्यों बुला लिया जाएगा जब हार्ड ड्यूटी नहीं दे रहे हो? हमें 10 से अगर 5 अगर ड्यूटी करवानी है तो आप लिखित में दो। दूसरा, पुलिस को बहुत से ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे अभी सरकार ने पिछले जो कार्यकाल में, अभी इसी कार्यकाल में एक सुविधा लेके आए थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट की, कि आप 300 रुपये ले करके और रोड बेस में कहीं भी सफ़र कर सकते हो। तो ये हमारे जो अदर डिपार्टमेंट है उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, कि ताकि कार्मिक अगर जो 100-200 रुपये का अगर पेट्रोल जला के जाता है या वो करता है तो 100-200 रुपये ले करके हमको भी ट्रांसपोर्ट वाउचर वाला सुविधाएं मिलनी चाहिए वो। या टोल टैक्स की सुविधाएं हैं। टोल टैक्स पे जैसे अगर कोई कार्मिक हमारा जो अप डाउन कर रहा है रोजाना, उसको टोल टैक्स वाले नहीं मानते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि निजी व्हीकल से जाना हमारी मजबूरी है। क्यों? रेंज में साधन नहीं है तो निजी व्हीकल से ही जाना पड़ेगा, और निजी व्हीकल से जाएंगे तो 100-150 रुपये तो टोल टैक्स लग जाता है। कहाँ तक हम हर चीज़ को पैसे वो दे रहे हैं, जेब से हमारी तनख्वाह है वो उसी में चली जा रही है, रेस्क्यू में चली जाती है। बचता क्या है? आज के ज़माने में आपने देखा होगा कितनी महंगाई हो गई है, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है।
साथियों आपने देखा कि इनके जो काम है, अनेक काम है, उसके बाद में इनके जो भत्ते हैं वो उन सब से कम है। तो ये इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है, वीडियो पर आप राय जरूर रखिएगा। इतने सारे काम करने के बावजूद इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, आप सोचिए ये एक लाठी के साथ इनको एक हथियार दिया जाता है जब ये ज्वाइन करते हैं, और उसी लाठी के साथ इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। क्या मतलब ये इतना ही काम करते हैं? तो इस पे आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिएगा News 24 सिक्योरिटी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।